बिल्कुल। देखिए द्विवेदी जी साहब के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि यूथ के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने खेल महाकुंभ कराया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ की थी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। सर अभी आपने खेल महाकुंभ का आयोजन करवाया, बड़ा सफल रहा, सीएम साहब भी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे वर्चुअली जुड़े। कितना यूथ को उत्साहित है, उसके बाद क्या युवाओं का रुझान बढ़ा है बस्ती के संसदीय क्षेत्र के लोगों का खेलों की तरफ? देखिए, आपने प्रश्न किया तो मैं उसका उत्तर थोड़ा विस्तार से दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो जो पहली संसदीय दल की बैठक थी जिसमें वो नेता चुने गए थे, नेता चुने जाने के बाद देशवासियों को उन्होंने, सभी सांसदों को और देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया था। उस समय अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित सरकार होगी। ये हमारी सरकार देश के 130 करोड़ लोगों को समर्पित सरकार होगी। शायद हम लोगों के मन में भी यह नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी पहले संगठन में काम करते थे और हमारे संगठन को हम नहीं कहते हैं, विरोधी भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के हित में सोचने वाली पार्टी है, देश के लिए काम करने वाली पार्टी है। और हम लोग अपनी हर बैठकों में ये कहते थे कि इस देश को हम विश्वगुरु बनाएंगे, इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, इस देश को दुनिया का महाशक्ति बनाएंगे। और इस भाव को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा यह देश विश्वगुरु केवल कहने से नहीं बनेगा, बल्कि सबके लिए कुछ काम करने से बनेगा। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक हिंदुस्तान का हर वर्ग हर प्रकार की सुविधा नहीं पा जाता है, जब तक हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर नहीं उपलब्ध होता है, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम इस देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, इस देश को स्वच्छ करेंगे, सुंदर करेंगे और हर घर में शौचालय बनवाएंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं देश के 13 करोड़ लोगों का शौचालय बनवा करके देने का काम मोदी सरकार ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई गरीब बरसात में अगर खुले में रहेगा, बरसात में भीगेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो अच्छा काम नहीं कर सकता है। हर गरीब को हम प्रधानमंत्री आवास बनवा करके देंगे। हमने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास शहरी बनवा करके 4 करोड़ से ज़्यादा आवास बनवा करके गरीबों को देने का काम मोदी सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम ऐसे गरीब हैं जो ये नहीं जानते हैं कि बिजली क्या होती है, बिजली की रोशनी क्या होती है, पंखे की हवा क्या होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के हर गरीब के घर तक हम बिजली की रोशनी पहुंचाएंगे, जिससे गरीब का बच्चा भी बिजली की रोशनी में अच्छी पढ़ाई कर सके, गरीब का बच्चा भी पंखे की हवा में आराम से उसको नींद आ सके। यह व्यवस्था अगर किसी ने की तो मोदी सरकार ने की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हर गरीब को हम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की व्यवस्था करेंगे। तमाम ऐसे गरीब थे जो बीमार हो जाते थे, पूरा जीवन उसी बीमारी में काट देते थे, या ज़्यादा बीमारी होती तो मर जाते थे, उनकी दवा नहीं हो सकती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाया, 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। और केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की ये योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम ऐसे गरीब हैं जिनके जो किसान हैं, जो एक फसल उनका नुकसान हो गया, दूसरे फसल के बुआई, जुताई या बीज खाद के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाया। हर गरीब के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया डालने का काम आप लोगों को बहुत मिला। नहीं, 2-2 हजार रुपया डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम गरीब माताएं बहनें ऐसी हैं जो धुएं के कारण बीमार हो जाती हैं, बीमारी के बीमार हो गई, उनके पास पैसा नहीं, वो दवा नहीं करा सकती, पूरा जीवन उसी बीमारी में काट देती हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाया और उसके तहत 11 करोड़ गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन देने का काम मोदी सरकार ने किया। तो ये जितनी योजना मोदी सरकार ने बनाई, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब सब सुविधा सबको मिले, खाने की व्यवस्था, गरीब प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत बस्ती जिले में 80% गरीबों को लगभग मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तानी जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। यह संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जो हम कहते थे कि हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, जब गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किया, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, माताओं, बहनों के लिए मोदी जी ने काम किया, आज हमारा हिंदुस्तान, मैं कह सकता हूं गर्व से कि हिंदुस्तान विश्वगुरु था नहीं, हिंदुस्तान विश्वगुरु लगभग बन गया है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में तमाम देश, जब कोई घटना 10 साल पहले कोई घटना घटती थी 2014 के पहले, तो हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया
अमेरिका के सामने, रूस के सामने, ब्रिटेन के सामने हाथ जोड़ता था, हाथ फैलाता था। आज पूरी दुनिया अमेरिका सहित अगर दुनिया में कोई घटना घटती है तो हिंदुस्तान के सामने हाथ फैलाता है। अभी आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कोई देश किसी से मित्रता के नाते कोई बात नहीं मानता है। दो परस्पर दुश्मन देश एक दूसरे पर गोला बरसा रहे हैं, एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं, एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, मिसाइलों से हमला हो रहा है। हमारे देश के जब विद्यार्थी वहां पर फंसे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कहा कि आप युद्ध रोकिए, हम अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के विद्यार्थियों को, अपने देश के बच्चों को निकालना चाहते हैं। शायद इतिहास में, अगर आपको भी कहीं जानकारी हो तो मुझे आज अपडेट कर दीजिए, मुझे आज तक जानकारी नहीं है कि दो देश आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हों, एक दूसरे पर हमला कर रहे हों, उस समय युद्ध रुकवा, कोई तीसरा देश युद्ध रुकवा दिया हो। लेकिन अगर यह सुनने को भी मिला तो मोदी जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हरी जी, हमने युद्ध भी रुकवाया। हमारी बात सुन लीजिए, हमने युद्ध भी रुकवाया, अपने देश के बच्चों को लाया। और उस समय दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा, हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के विद्यार्थी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे देश का विद्यार्थी, हमारे देश का नागरिक हाथ में भारत माँ का झंडा लेकर के भारत माँ जिंदाबाद करते हुए निकलेगा। और उस समय पूरी दुनिया को गर्व हुआ जब तिरंगा हाथ में लेकर के विद्यार्थी निकल रहा था, तो दोनों परस्पर देश की दुश्मन सेनाएं हमारे देश के छात्रों का स्वागत कर रही थी। ये गर्व की बात अगर किसी के नाते हिंदुस्तान गर्व कर रहा है तो मोदी जी के नाते कर रहा। और इतना ही नहीं, हमने तो अपने विद्यार्थियों को निकाला ही, जो देश, जिस देश का हर नागरिक बच्चा पैदा होता है उसको यही सिखाया जाता है, हिंदुस्तान को गाली दो, हिंदुस्तान को अनाप शनाप करो, तिरंगे का अपमान करो। तो अपमान बंद हो गया है। उस देश के बच्चों को जब अपनी जान बचाने की नौबत यूक्रेन में आई तो उस देश के बच्चे अपनी पहचान छुपा करके, तिरंगा हाथ में लेकर के, वो भी भारत माँ जिंदाबाद करते हुए निकले, तब उनकी जान बची। नहीं हरी जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने जो योजना बनाई, एक सांसद होने के नाते मैं इसको गर्व से भी कह सकता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने जो भी योजना बनाई गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, माताओं बहनों के विकास के लिए, उन योजनाओं को बस्ती जिले में 100% मैंने लागू कराया है। 1 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बस्ती जिले में बना, 6 लाख के आसपास शौचालय बस्ती जिले में बना, 4.5 लाख उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन बस्ती जिले में मिला, लगभग 6 लाख लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनकी दवा कराने की व्यवस्था, सूची में उनका नाम, गोल्डन कार्ड की व्यवस्था बस्ती जिले में हुआ। 4.5 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर कहीं पर मिल रही है तो बस्ती जिले में मिल रही है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम सबसे पहले अगर कहीं पर हुआ तो बस्ती जिले में हुआ। 70 वर्षों में बस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं, 65 वर्षों में, आज़ादी के 65 वर्षों में तमाम सरकारें आई, तमाम सांसद हुए, तमाम विधायक हुए, तमाम मिनिस्टर हुए, बस्ती जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। सर आपने